हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों हाजिर हूं आप सबके सामने पहला क्वेश्चन लेकर के। बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, ये 2 क्वेश्चन मैं इस टाइम कराता हूं। आपको फिर बता दूं, इसके बाद एक 5 क्वेश्चन का टेस्ट होता है पूरे ग्राफ का। कल गलती से एक क्वेश्चन गलत हो गया था बच्चों, उसको बाद में अब सही कर दिया गया। अब आप देखेंगे तो वो अपडेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कल वाले क्वेश्चन के लिए माफी चाहूंगा, वो जल्दबाजी में थोड़ा सा क्वेश्चन बनाया तो थोड़ी दिक्कत हो गई है ना बच्चों। चलिए ठीक है। तो कल वाले क्वेश्चन का एक क्वेश्चन, कल वाले मतलब ग्राफ का एक क्वेश्चन गलत था, वो मैं मानता हूं, ठीक है। आप लोगों ने मुझे बता भी दिया था। चलिए, थैंक यू वेरी मच बच्चों। पहला क्वेश्चन है, देखिए मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, फिर बार बार मत कहलवाया करो कि भाई इस क्लास को लेकर के आपका कहीं भी डीआई आता है, चाहे वो एसएससी में आता हो या कहीं भी, जहां भी आप एग्जाम देंगे, यूपी पुलिस वगैरह, कहीं भी एसएससी जीडी, या आपका ग्राफ, कहीं दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको डीआई पढ़ने की। और पैट में आपके पूरे 20 में से 20 मार्क्स हो, ये मेरा प्राइमरी उद्देश्य है। चलो, 2011 में टाइप बी। अब बच्चों एक टेबल वाला क्वेश्चन पहले आ गया, क्योंकि आपको पता है पैट में 2 क्वेश्चन आएंगे टेबल के, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन टेबल के, तो ऐसे क्वेश्चन 2 आएंगे। तो आपको टेबल देखनी बहुत जरूरी है, और टेबल से ना प्यार हो जाएगा आपको जैसे ही आप थोड़ा सा आप इसमें इंटरेस्ट पैदा करना शुरू कर दोगे। कितनी भी मुश्किल टेबल आ जाए, कुछ भी आपके दिमाग से मुश्किल वो हो ही नहीं सकती। आपका दिमाग बहुत मुश्किल चीज है जो किसी की समझ में नहीं आता, ठीक है बच्चों। उसको नहीं पढ़ सकती है टेबल, उसको नहीं बिगाड़ सकती कुछ भी। 2011 में टाइप बी, एक बार सोचिए, 2011 ये रहा। मैं टाइप बी, ये देखना है तो कारों का उत्पादन है जो हजारों में दिखाया गया है। हजारों में दिखाया गया, इसका मतलब है कि एक ही 2010 में ये जो कार है वो 46,000 बनी है। इसको 46 नहीं पढ़ना, वो कह रहा हजारों में है। ये 46,000 है। जरूरत पड़ेगी तो हम इसको 46,000 पढ़ेंगे, जरूरत नहीं है तो सिर्फ 40 पढ़ो। सर जरूरत कहां पड़ती है? जहां ऑप्शन में हजारों में आ जाए तो समझ आ, सिर्फ वहीं जरूरत पड़ेगी और कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे परसेंटेज निकालो, चाहे एवरेज निकालो, चाहे अनुपात निकालो, बाकी आपको कहीं इनके आगे 1000 लगाने की जरूरत नहीं है। 1000 सिर्फ तभी लगाना है जब ऑप्शन में 8,000 9,000 ऐसे ऑप्शन आ रहे हो, ठीक है। वरना तो आप इसको 1000 नहीं भी पढ़ोगे, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन है 2011 में टाइप बी। 2011 में देखिए बेटा टाइप बी, तो टाइप बी 2011 तक बढ़ाएंगे बी वाली लाइन को। देखो बी वाली लाइन कहां तक? 2012 में पूछता बी, तो 2012 तक बढ़ाते तो फिर 52 हो जाती। बी वाली 2013 तक बढ़नी होती तो 68 हो जाती। अब आपको कहे कोई सी के 2013 में कितने हैं, तो मैं कहूंगा सी को 2013 तक बढ़ा दो, 60 है जी। तो उस तरीके से बच्चों, ठीक है, क्लियर है ना? कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक समझने में हो रही हो तो बता दो, ठीक है। ये तो आप कर ही देंगे। 2011 में टाइप बी कितनी है मेरे भाई? 56 है। 56 यहां लिखिए। 2013 में टाइप ई, 2013 में टाइप ई 2013 64 है कि नहीं है? तो भैया 64 लिख दीजिए। अब ये जोड़ क्यों रहा हूं? क्योंकि आगे मुझे दिख रहा है कुल उत्पादन पूछा है, तो कुल उत्पादन के लिए तो मुझे जोड़ना ही पड़ेगा बच्चों। अब कह रहा है 2014 में टाइप सी। 2014 कहां है और टाइप सी कहां है? 2014 में टाइप सी 56 बनेगा, तो भैया 56, ये दूसरी कंडीशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और ये देख, फिर कहता था 2012 में टाइप डी। 2012 कहां है और टाइप डी कहां है? 44 है। सबको समझ आ रहा है? ये 44। तो 2 कंडीशन दी है। एक कंडीशन ये इनका कुल उत्पादन, एक बात खत्म हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कहता है? अब यहां से कहता है 2014 में टाइप सी, 2012 में टाइप बी के कुल उत्पादन, ये रहा कुल उत्पादन। इन दोनों का रेशो पूछा है, तो भैया रेशो जो कुल कह दिया तो वहीं जोड़ना पड़ेगा। जहां कुल कह दिया समझ लो जोड़ना पड़ेगा। तो 6 5 11 120 हो जाएगा बच्चों ये, और ये हो जाएगा 50 40 90, ये पूरा 100 हो जाएगा। और 0 से 0 कट जाएगी, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10। तो अब बच्चों रेशो की बात क्या होती है? 6/5, क्योंकि ये बटे है। रेशो मतलब बटे, तो 6/5 मतलब 6:5। पर एक बात ध्यान रखें कि जो ऊपर वाली चीज है वो ऊपर होनी चाहिए, वरना आप 5:6 लगा दोगे बहुत जल्दी से, गलती हो जाएगी। तो ऊपर कौन सी चीज है? 2013-11 वाली, वही ऊपर रखनी है। 6 ही ऊपर रखना है, 5 नीचे रखना है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 6:5। बहुत जल्दबाजी में हम अगर इनको बराबर में रख के काट रहे होंगे ना, तो 5:6 भी हमारा गलती से लग सकता है, जो बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन है टेबल से, देखिए
टेबल देखने में आसान लगती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टेबल के अंदर क्वेश्चन जो पूछा है वही उसको मुश्किल बनाता है। तो आपको सारा दिमाग कहां लगाना है, इस क्वेश्चन को समझने में कि भाई इसने पूछा क्या है, इसको गौर से समझना है। बाकी तो आप कर लोगे सब कुछ। तो इसको देखिए, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और इससे लैंग्वेज समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। 2014 में सभी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन, 2014 में सभी प्रकार की कार, तो कार की प्रकार तो ये है, तो ये सारे जुड़ेंगे 2014 में। तो 2014 में अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो जोड़ दूं, जब उसने बोल ही दिया, अब जोड़ के भी मेरे को एवरेज लाना है। तो बेटा इन सबको जोड़ लेना, 5 2 7 6 13 4 17 3 20, और बेटा ये 7 2 9 6 15 5 20 6 26 और 6 32, 320, और बटे बेटा ये टोटल 5 है, तो 5 का भाग क्यों दे रहा हूं, क्योंकि उसने एवरेज बोला है, उसने औसत बोला है। औसत बोल दिया तो मेरे को 5 का भाग देना पड़ेगा। अगर ये औसत नहीं बोलता तो मैं सिर्फ योग पे रुक जाता। तो बेटा ये 64 आ गया यहां तक। इस बात को समझ पा रहे हो कि ये 64 क्यों लिखा है मैंने? तो इसका मतलब है यहां तक सवाल आपने हल कर दिया, अब मुझे यहां तक कुछ देखने की जरूरत नहीं है, यहां तक उत्तर 64 आ गया। अब जस्ट यहां से आगे का हल करना है। देखो 2013 में टाइप बी, 2013 कहां है और टाइप बी कहां है? 68 है जी। 2013 में टाइप बी यहां ही लिख दो 68, और 2010 में टाइप डी, 2010 में टाइप डी कितनी है भाई? 42 है, तो 42 लिख दीजिए। ये लिख दिया 42, ये 42 लिख दिया, ये 68 लिख दिया। इनका कुल उत्पादन, तो इनका कुल उत्पादन अगर मैं करूंगा तो मेरे का मतलब है इसका जोड़ना है, जोड़ना है तो बच्चा ये कितना 110 आ जाएगा। अब ये कह रहा है इससे लगभग कितने परसेंट कम है, तो इससे कम, तो से वाली चीज ये हुई, तो ये नीचे आएगी, ये तो पता है आपको। अब इससे कौन सी चीज कम पूछ रहा है? ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये इससे कितने परसेंट कम है यही तो पूछ रहा है। ये वाली चीज जो इनका एवरेज था, इससे, तो से तो इसके साथ है, कितने परसेंट कम है। तो जब भी हम परसेंट कमी देखते हैं तो मेरे भाई उत्तर बताया था कि नहीं कि भाई इन दोनों का अंतर करना पड़ेगा, तो डिफरेंस करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, जरा 110 में से 64 घटा के देख लीजिए। 110 में से अगर मैं 64 घटाऊंगा, 110 में से अगर मैं 64 घटाऊंगा तो 46 हो जाएगा। और बेटा किससे देखना है मेरे को? 110 से, और गुणा कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। 0 से 0 कट जाएगी, तो 460 में सिर्फ 11 का ही तो भाग देना है। सर ये फिर लगभग क्यों आया है? क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा होगा, इसलिए लगभग में आएगा उत्तर। 11 चौके 44, 20 हो जाएगा, 2 बचेगा तो, और 11 एकम 11, और बेटा फिर बचेंगे 9, 90 हो जाएगा। 11 अट्ठे 88, बस इतने से ही मेरा उत्तर पता लग जाएगा, क्योंकि उसने लगभग में ही बोला है और बाकी तो उत्तर दूर दूर तक भी नहीं है। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? देखिए सारी चीजें बच्चों क्लियर होती हैं, सारी चीजें, बस इस लैंग्वेज को पकड़ना होता है और टेबल से टीप टाप के उत्तर लाना होता है। ये टीप टाप नहीं तो कहूंगा, बार बार मुझे उधर देखना है, बस लिखना है इधर, कुछ भी नहीं है। जोड़ घटाना गुणा भाग, इसके अलावा कुछ हो तो बताओ। पूरे ग्राफ में सिर्फ यही होता है। एवरेज आप जानते हो, परसेंटेज आप जानते हो, जोड़ना आप जानते हो, घटाना आप जानते हो। ग्राफ बिगाड़ ही नहीं सकता आपका कुछ भी, चाहे कुछ भी क्यों ना पूछ ले। चलिए 2011 में टाइप ए, देखिए एवरेज इतना सा यूज होता है इसमें और इतना सही परसेंटेज, बाकी तो जोड़ना घटाना चलता है पूरे ग्राफ में। अब देखो 2011 में टाइप ए, जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं मुझे गायब कर देख रहा हूं, है ना। 2011 में टाइप ए, ताकि बच्चों को देखने में दिक्कत ना आए, तो 69 है बच्चों। 2011 में टाइप ए 69, 2012 में टाइप सी और टाइप ई की कारों का कुल उत्पादन। तो बेटा 2011 में तो टाइप ए हो गया 69, 2012 में टाइप सी, तो 2012 में टाइप सी कितनी है? 45, तो ये बात हो गई 45 की। और टाइप ई की कारों में, टाइप ई की कब? 2012 में ही, तो 2012 में टाइप ई कितनी है? 61 है, तो ये हो गई 61 का कुल उत्पादन। तो मेरे को जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? ऊपर तो 69 रहा, लेकिन इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 106 बन जाएगा यहां तक। तो कुल कितना बन गया? 106 बन गया।
कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक नहीं होगा। अब ये कह रहा है कुल उत्पादन, ये भी हो गया। ये कह रहा है 2011 में टाइप ए 69, 2012 में ये मिला के 106 कुल उत्पादन। अब कुल उत्पादन बेटा इन सबको जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, इन सबको जोड़ना पड़ेगा, 69 को भी और 106 को भी। तो 69 प्लस 106 ये जोड़नी पड़ेगी कि नहीं मेरे को। कह रहा है इसकी, देखो फिर से पढ़ लो, 2011 में टाइप ए, 2011 में टाइप ए, इनको 2012 में इन दोनों टाइप की कारों का कुल उत्पादन। तो ये सारा कुल उत्पादन हो गया। ठीक है, अब कह रहा है 2010 से 2014 के दौरान, 2010 से 14 के दौरान कौन सी टाइप, बी टाइप कह रहा है। तो बी टाइप को 10 से 14 यानी ये सब जोड़ना पड़ेगा मेरे को इस बार। तो ये टोटल कुल उत्पादन बता दीजिए 2010 से 14 का, किसका, बी का। तो अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे भाई 6 2 8 8 16 4 20 की 0 और हासिल के 2 4 2 6 5 11 11 और 5 16 और 6 22 और 6 28 280 हो जाएगा। अब ये ऊपर का कितना बना, 175 बना। 175 और 280 में टक्कर चलनी है कि नहीं। तो यही पूछा, 175 280 का कितना प्रतिशत, बाद वाली चीज के साथ आया ना का, तो इस का इसके साथ है तो यही नीचे जाएगा। क्या मैं डिफरेंस करूंगा, आप कहोगे बिल्कुल नहीं होगा। डिफरेंस तो बिल्कुल नहीं होगा, डिफरेंस सिर्फ तब होता है जब परसेंट कमी या अधिक पूछे। तो बच्चों यहां पर सिर्फ का पूछा है, तो 175 बटे 280 गुणा 100 करना पड़ेगा मेरे को, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। और बच्चों अगर मैं काट दूंगा तो फिर देखिए जरा कितना बढ़िया आपका आंसर आता चला जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 14 का भाग मैं इसमें दूंगा ही। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 एकम 5 और 3 8, 875 में 14 का। बेटा इतनी कैलकुलेशन तो आएगी, कभी सोचो कितनी से बचा दो सर, इससे नहीं बच सकते आप। 14 छिंगे 84, 3 35 हो गया, 14 दूनी 28, फिर 7 बचेगा, 14 पंजे 70, पूरा एग्जैक्ट आ गया 62.5%। 62.5% एग्जैक्ट उत्तर इस सवाल का आपको मिल जाएगा। क्या आप सबको समझ में आया? बेटा एक एक पॉइंट इस सवाल में लिखा हुआ है कि कैसे करना है। सवाल खुद चीख चीख करके कहता है ग्राफ का कि ये मेरे को ऐसे करो। ठीक है, तो बेटा अभी आप ये बताओ कौन ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया, जिसको समझ में नहीं आया। बच्चों देखिए सब कुछ दिख रहा है ना आपको, ठीक है, तो देखने चाहिए। क्या बोल रहा है सर, आप भी दिखने चाहिए। ओ बेटा फिर ये सब चीजें ना छिप जाएंगी मेरे आगे, फिर आपको समस्या आएगी, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही होगी। ये इसलिए सिस्टम कराया है मैंने इसमें। चलो फिर भी मैं ज्यादा दिखाई कर भाई ने मुझे है। टाइप ए की कारों का सभी वर्षों में कुल उत्पादन, टाइप ए की कारों का सभी वर्षों में कुल उत्पादन, इन सबको जोड़ दीजिए। तो कुल बोल दिया तो सबको जोड़ना पड़ेगा। 9 6 15 1 16 9 16 9 25 और 3 28। कुल उत्पादन दिखा रहा हूं बच्चों, 25 3 28, 4 2 6, 6 और 6 12, 12 6 18, 5 23 और 6 29, 298 हो जाएगा। अब इसका कह रहा कुल उत्पादन का औसत, तो बेटा ये कितनी है, टोटल 5 है। 5 का भाग मेरे को देना पड़ेगा औसत लाने के लिए। 5 पंजे 25, 4 बचा, 5 निम में 45, 5 छिंगे 30, 59.6। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? 59.6 कहां से आया बेटा? जैसे सवाल बोल रहा है, अभी यहां तक सवाल हल किया 59.6 निकल के आया। अब कहता आगे करो, टाइप सी की कारों का सभी वर्षों में। तो टाइप सी की कारों का, टाइप सी की कार तो सारी ये हैं, सभी वर्षों में जोड़ दीजिए बच्चों। कुल उत्पादन का औसत भी बताना है। तो बच्चों मैं टाइप सी की कार पहले टोटल कर लूं। 4 5 9 5 14 6 20 की 0, हासिल के 2 5 2 7 5 12 4 16, 16 6 22 और 5 27, 270। 5 का भाग दे दूं, 5 पंजे 25, 5 चौके 20, 54 आया जी। अब क्या कह रहा है, इन दोनों का सिर्फ डिफरेंस पूछा है। बेटा कुछ भी परसेंटेज नहीं है, सिर्फ अंतर पूछा है इसका और इसका। ये किसका एवरेज था? ऊपर वाले का, आपको पता ही है। ए का एवरेज ये रहा और सी का एवरेज ये रहा। इनका डिफरेंस, इनका अंतर चाहिए तो भाई सब लोग घटा देंगे एक बार। 59.6 माइनस 54, 5.6 जहां भी आ रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है बच्चों, कुछ भी नहीं है पूरे सवाल में। अगले सवाल पे चलता हूं। तो आप देखिए टेबल, बड़ा टेबल के टफ भी आ सकती हैं,
देखिए इस टेबल में सब कुछ है, बस क्या हो सकता है टेबल में थोड़ी सी कैलकुलेशन और बढ़ जाए। कैसे बढ़ जाए कि ये जो 5-5 आ रहे हैं ये 6-6 आ सकते हैं, ये जो 46 आ रहा है ये 146 आ सकता है, ये 569 आ सकता है। तो फिर क्या होगा कि टेबल टाइम लेना शुरू कर देगी, क्योंकि एवरेज निकालोगे 5 का भाग दोगे टाइम लगेगा, है ना। तो ऐसा चाहता है वो। अगर उसने टेबल को हार्ड भी किया तो बस कैलकुलेशन हार्ड कर सकता है, मेरी बात याद रखना, बाकी सवाल इनसे हार्ड उस पर बनने के ही नहीं है। और मैं आपके सामने लेके आऊंगा वो सवाल भी सब, ठीक है। पिछले वाले आप प्रीवियस ईयर उठा लो जो आए हैं, 4 तो टेबल के आई हैं, 2 शिफ्ट हुई हैं, तो 2-2 दोनों में, तो चारों टेबल के क्वेश्चंस, एक दोनों में लंबी कैलकुलेशन का और एक बहुत शॉर्ट कैलकुलेशन का, इससे भी शॉर्ट है, ठीक है। तो बेटा आपको चिंता ही नहीं करनी है, मैं आपका हर लेवल दूंगा आपको, लेकिन एक क्रम है मेरा भी देने का। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कुछ भी उठा के दे दूं आपको। चलो तो बेटा सभी टाइप की कारों में से किस टाइप की कार का कुल उत्पादन सर्वाधिक है? अब बताओ इस सवाल को क्या करोगे आप। देखिए खुद की सोच जब तक विकसित नहीं होगी आप ग्राफ में परफेक्ट बन ही नहीं सकते। मतलब सोचना खुद से आना चाहिए। कोई कितना भी पढ़ा ले ग्राफ, जब तक आपको खुद सोचना नहीं आएगा आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस से सवाल नहीं कर पाओगे, हमेशा कॉन्फिडेंस हिला रहेगा, ठीक है। इसमें क्या बोला है, सभी टाइप की कारों में किस टाइप की कार का कुल उत्पादन सर्वाधिक है। चीजें क्या है, सिर्फ जोड़नी है, लेकिन सवाल ये नहीं कहेगा मुझे जोड़ दो, वो खुद सोचना है। तो कहता औसत किसका अधिक है, औसत भी उसका ही अधिक होता है। अगर औसत भी बोलता तो योग ही चेक करना है तब भी, अगर सब में बराबर बराबर है तो, ठीक है। तो इसलिए कभी ये मत सोचना औसत पूछा है तो 5 का भाग सब में देंगे जोड़ जोड़ के, तो जोड़ के देना ही नहीं है। औसत अधिक पूछा है, जिसका योग अधिक उसका औसत अधिक। तो ये चीज छोटी छोटी चीजें ना हमारा टाइम बचा देती हैं। चलो पर इसमें तो क्या पूछा है, योग ही पूछा है। किसकी कार सर्वाधिक है, ए कार कितनी है, बी कार कितनी है, सी कितनी है, डी कितनी है, ई कितनी है, सबसे ज्यादा किसकी है, बेटा ई की आएंगी, जोड़ लेना, ठीक है, जोड़ लेना। ये मैं जोड़ के आया हूं, ये मैं मुझे लग रही है संख्या देखकर भी आपको एक अंदाजा लग सकता है। देखिए बेटा इन संख्याओं को देखिए, ऊपर वालियों से कंपेयर करिए, इन संख्याओं को देखिए, क्या ये औरों से बड़ी नहीं दिख रही है आपको? तो कई बार जोड़ने की अब जब एग्जामिनर न्यू खड़ा हो तैयार आपके सिर पे, कॉपी छीन आप अपनी तरफ को, वो अपनी तरफ को, जब ऐसे छीना झपटी चल रही हो ना तो ऐसे सवालों पे नजर मार के, क्योंकि फिर जोड़ने का टाइम है नहीं, तो फिर ऐसे ही ले जा, तो एक नंबर फ्री का मिल गया। तो वो वाली चीज है ना बच्चों, तो ये तब काम आ जाती है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप जोड़ कर ही देखो, बेहतर होगा, ठीक है। आगे बढ़ो। तो बेटा ये बीच में एक क्वेश्चन हो जाता है, तो मैं ये सीरीज दिखाता हूं आपको, दर्शन सीरीज चल रही है, इसी का मैं हिस्सा हूं। जो ये क्लास आती है 8:30 बजे, आज थोड़ी सी लेट शुरू हुई, कोई बात नहीं, 10-5 मिनट की चलती है। बेटा ये हिंदी, जीएस, ग्राफ और करंट अफेयर, जो भी आपके लिए बेस्ट टीचर होगा मैं देता रहूंगा। और आपको भी पता है कि गार्गी मैम अभी हमने इस सीरीज से जोड़ी हैं और आप लोगों का बहुत प्यार इनको मिल रहा है और बहुत खुश है मैम भी, और बहुत मन से पढ़ाएंगी। इन्होंने वादा किया है कि सर अब जान लगा दूंगी, क्योंकि बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। और बच्चों अब देखना बिल्कुल हर एक टीचर जान लगा देगा, चाहे वो देखिए YouTube पे पढ़ाएं हम, चाहे पेड में पढ़ाएं, हमारी जान लगती ही रहेगी। आप एक भी पेड वाले बच्चों से पूछोगे ना कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, वहां भी आपको यही लगेगा, हर एक बच्चा ये कहता दिखाई दे जाएगा कि कहीं भी पढ़ लो, यहां से बेहतर नहीं मिलेगा पेड में। ये गारंटी है बच्चों, चैलेंज देता हूं मैं इस बात का, ठीक है। कहीं भी पढ़ के देख लेना एक बार, आपको पता चल जाएगा RWA क्यों अलग है सबसे, ठीक है। चलिए, और ये अब हमें कोई लगे कि इससे कोर्स हमारा कम बिकेगा, अब तो बच्चा YouTube पे इतनी अच्छी क्लास चल रही है, तो हम पे इस बात का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई बात नहीं, कम बिकेगा कोई बात नहीं, फायदा तो होगा ना बच्चों को। चलिए, और पैट से बेटा ये तो है नहीं कि मेरा कंपटीशन बढ़ा दिया, वो ठीक है, आप बेटा क्वालिफाइंग है, नौकरी तो दे नहीं रहा है किसी को भी, ठीक। कंपटीशन तो हर जगह बढ़ता ही है, भीड़ जहां होगी वहां कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, इसमें आप ये मतलब टेंशन मत लिया करो, है ना। और जब भी कभी किसी के बुरे की सोचोगे उसका नहीं होना चाहिए, तो फिर आपका नहीं होगा। आप अच्छा सोचिए, सबके लिए, सबका होना चाहिए, मेरा तो होगा ही, ऐसे सोचा करो। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में इस्पात का उत्पादन कम था? बेटा देखिए अब एक चार्ट है, ये इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। एक होता है दंड आरेख, जिसमें बिल्डिंग वाला 3-3 बिल्डिंग का भी लाऊंगा, और एक एक में 3-3 बन रहे हिस्सा वो भी लेके आऊंगा। चिंता मत करो, हर तरह का क्वेश्चन आएगा, आपका डर हर चीज से खत्म होगा। पाई चार्ट भी आएंगे,
जो आपका इस एग्जाम में आया था, वो टेंशन मत लो आप सब, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के इस्पात का उत्पादन कम था? बेटा आप सबको दिख रहा है, 2011 में 35 था, 2012 में 95, 2013 में 30 था, 2014 में 85 था, 2015 में 25, 2016 में 65, 2017 में 80, सबको साफ दिख रहा है। तो अब आप खुद ही बता दो इस सवाल का, मेरे को वेट ही क्यों करना है भाई, आप इस सवाल को खुद बता दीजिए कि भैया क्या पूछना चाह रहा है। अगर आपने सवाल की लैंग्वेज पहचानना सीख लिया तो सवाल में बेटा कभी गड़बड़ नहीं होगी। ऑप्शन आपको देखने चाहिए इस सवाल के, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में इस्पात का उत्पादन कम था, यानी अपने पिछले से कौन से में कम है। देखिए ये जो है, इससे तो पिछला कोई है ही नहीं, इसको तो देख ही नहीं सकते, इसको देखा तो ये अपने पिछले से अधिक है। अपने पिछले से कौन सा वर्ष कम है? ये वर्ष अपने पिछले से कम है कि नहीं? यहां 95 था, यहां 30 हो गया, ये वर्ष अधिक है अपने पिछले से। अपने पिछले से सिर्फ 2 ही वर्ष ऐसे हैं जो कम हैं, कौन कौन से? 2013 और 2015, और ऑप्शन में सिर्फ एक ही मिला है 2013। अगर किसी ऑप्शन में 2015, मुझे पता है बच्चों के मन में आएगा दोनों आ गए तो बेटा, अब किसी सवाल का आपका उत्तर 5 आ रहा है, अब वो कहेगा सर एक ऑप्शन में 3+2 लिख दिए तो, एक में 5 लिख दिया, अगले में 3+2 लिख दिए तो इस तो का तो कभी कोई जवाब नहीं है। पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं, 2013 और इस ऑप्शन में आ जाए 2015, तो फिर ऑप्शन एक सी जरूर होगा, ए व बी दोनों, ए व बी दोनों, ठीक है। तो फिर आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। तो अब यहां पर कौन पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में इसका उत्पादन कम था? तो 2013 में कम था अपने पिछले से, क्योंकि 12 में ज्यादा था, 13 में कम हुआ। यहां भी 14 में ज्यादा था, 15 में कम हुआ। बाकी कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें उत्पादन कम रहा हो अपने पिछले वर्ष से। तो आप समझ गए क्वेश्चन, तो इसका आंसर 15 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, सबको समझ आ गया? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ी, सवाल में कुछ दम ही नहीं था। चलो अगला सवाल लेते हैं। देखिए 2011 और 2015 के बीच हुए इस्पात उत्पादन में कितना अंतर है? 2011 और 2015, 2011 और 2015, ये दोनों में यही तो है। इन दोनों में क्या कोई प्रतिशत पूछा है क्या? नहीं। लाख टन में वो खुद ही कह रहा 10 लाख टन में है, तो हमारा उत्तर भी 10 लाख टन में इसने यहां लिख दिया, तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अगर नहीं होता तो 0 0 लगाता है यहां बहुत सारी। तो अब आपको सिर्फ अंतर देखना है बेटा, 10 का अंतर है, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। ये तो एक जो बच्चा पहली बार सीख रहा है ना ग्राफ को, आज पहले दिन आंख यहां खुल ली है, वो भी इस सवाल को गलत नहीं करेगा। चलिए अगला सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं। लाइन ग्राफ भी कुछ नहीं होते, ये सबसे आसान होते हैं। आपको जस्ट कैलकुलेट संख्याएं देखनी है, उत्तर लाना है, बात है इसको समझ पाने की। क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? बस 2015 की तुलना में 2012 में इस्पात का उत्पादन से अधिक था, इतने परसेंट अधिक था। तो ये बाद वाले से ये वाला कितने परसेंट अधिक था, मतलब वही हो गया इस बात का। तो 15 वाला 12 से किसके साथ है? 12 वाले से इतने परसेंट से अधिक था। तो वो परसेंट में ही आपको बताना है कितना परसेंट अधिक था। 2015 में कितना था भाई? 2015 में 2012 से अब ये कह रहा है 2015 की तुलना में 12 में इस्पात का उत्पादन कितना अधिक था। तो बेटा ये अधिक तो इससे ही था, इससे तो है नहीं। 15 की तुलना में 12 में इस्पात का उत्पादन कितने प्रतिशत अधिक था? तो अधिक तो बेटा इसमें ही था, फिर तो इससे ही अधिक होगा। अब से वाला 15 को अगर मैं 12 को मान लूंगा तो फिर तो इससे तो वो अधिक है ही नहीं ना। अधिक किससे है? इससे। कम होता तो इससे होता, तो ये नीचे तब आता, अब आएगा नीचे वो, कोई शक नहीं है। अब परसेंट अधिक देखना है, डिफरेंस करना ही पड़ेगा। जहां भी अधिकता या कमी देखनी हो परसेंट में तो डिफरेंस करना ही पड़ेगा। तो बेटा ये आ जाएगा कितने का डिफरेंस? 70 का। और अपॉन किससे अधिक है? इससे अधिक है, ये रहा 25, और गुणा कितना? 100। 25 चौका 100, और अगर मैं देखूं तो 280 क्या परसेंट में होगा? जी हां, क्योंकि गुणा 100 की है। 280% मेरा उत्तर इसका आएगा ही आएगा। 280% इस सवाल का आंसर होगा। देखिए अब कुछ बच्चे पता नहीं क्या क्या 73.6 दे रहे हैं, कोई कुछ दे रहा है। भाई क्यों करते हो ऐसी गलतियां? अगर ऐसी गलतियां ही करनी है तो क्यों सीख रहे हो भाई इस क्लास से? आप पढ़ो तो सही सवाल में यार, इतना आसान सवाल फिर भी आप इस कैलकुलेशन में उलझ रहे हो, कैसे होगा फिर सवाल? खुद तो देखो कहां गलती कर रहे हो। आप मुझे डाउट पूछो, मैं बताऊंगा।
जब तक आपको मुझे नहीं पता चलेगा आप कहां अटक रहे हो, क्यों गलत कर रहे हो, मैं कैसे करूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगले सवाल पे चलें। बेटा आपके कॉमन क्वेश्चंस का जवाब समझ नहीं आ रहा था, अच्छा अब तो आ रहा है ना। ठीक है, चलो बेटा अगला क्वेश्चन। एक टन इस्पात की लागत, एक टन इस्पात की लागत 30,000 रुपए। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, उसने बोल दिया एक टन इस्पात की लागत, ये 10 लाख टन में है। अब एक टन इस्पात की लागत, यहां बड़े खतरनाक सवाल होने वाला है। तो एक टन इस्पात की लागत 30,000 रुपया है, 30,000 रुपया एक टन की है। ठीक है, चलो अब वो कहता है कि 2017 में इस्पात की लागत अरब रुपए में बताओ। तो 2017 में इस्पात की लागत 80 थी, लेकिन ये क्या है, 80 लाख टन है, ये एक टन है। अब 80 लाख टन, देखिए बहुत तगड़ी कैलकुलेशन बैठेगी, जो बच्चा अलझना इसमें अलझ जाएगा, लेकिन अंत अगर आप इसमें जीरो में भी लग गए तो भी यहां उत्तर पता हो सकता है सही लग जाए आपका, फिर भी, क्योंकि दो उत्तर एक जैसे आ रहे हैं, इसमें एक जीरो की भी गड़बड़ हुई तो ये सबसे खतरनाक सवाल है आज का। कोई कहे टॉप 10 में आज का खतरनाक सवाल ढूंढो तो सबसे खतरनाक ये बैठेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट उत्तर आपको इसका देना होगा, मैं बता देता हूं। तो 2017 में इस्पात की जो लागत है वो इतने अरब रुपया है। अब देखिए 80 लाख टन हो गया, 80 लाख टन। पहले तो मैं बता दूं, ये देखिए लाख ये होते हैं, इतना टन माल है, इतना टन है कि नहीं, क्योंकि और इतना नहीं है, 10 लाख टन, 80 में 10 लाख टन की गुणा होगी, ये 10 लाख की गुणा कर दी, इतना टन माल है। अब कहता है एक टन की कीमत इतनी है और आप इतने टन की कीमत बता दीजिए कितने होगी। तो बेटा ये 80 के आगे ये 6 जीरो और लगेंगी, ये लग गई, टोटल 8 के आगे 7 जीरो हो गई हैं। और बेटा किसका मान पूछ रहा है, और इसमें अब मैं गुणा करूंगा 30,000 रुपया की, क्योंकि एक टन का मान ये है, इतने टन का मान कितना होगा। तो अब मैं 30,000 रुपया की अगर इसमें गुणा कर दूं, 30,000 रुपया ये रहा। तो अब आप सोचिए, अब आप सोचोगे सर ऐसा तो सवाल नहीं लग रहा ये। अब देखना बच्चों, ऐसा ही सवाल है ये, 8 या 24 और 7, ये कितने जीरो है, 3 नहीं, 3 3 7 और 4 11 जीरो लगेंगी, 3 6 2 8 हो गई 11, 3 3 6 3 9 2 11। अब आप इसको पढ़ो, अरब में बनाना है, अरब में, अरब जहां आ जाए रुक जाना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इतना कर दो। ये अरब में दे रखा, क्योंकि अब ये अरब आ चुका है। कितना अरब आया, 240 अरब। उत्तर 2400 जो गलत करेंगे, जो 2400 लगाएंगे वो गलती पे है। तो आप समझ पाए ये कितना बड़ा सवाल था। ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती करी तो सवाल गलत हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता था वो सारे ऑप्शन 24,000 के डाल देता, 24 लाख के डाल देता, ऐसे भी कर सकता था और चालाक होता था एग्जामिनर। ठीक है, तो बेटा ये मैंने आपको सारी बात बता दी है, क्योंकि 80 है 10 लाख टन है, तो ऐसी जगह काम आएगा वो जो यूनिट होती है। तो 10 लाख की मुझे गुणा करनी पड़ी 80 में 10 लाख की, तो इतना टन माल हो गया। एक टन की कीमत ये है, तो इतने टन की कीमत कितनी होगी, गुणा इतने। अब इसको मैं अगर जोड़ू, मुझे अरब में बताना है तो अरब को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे अरब हैं, इतना अरब, इतना अरब, इतना अरब, तो यहां तक अरब बनेगा। तो 240 बचा अरब से अलावा, 240 अरब। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इससे बड़ी कैलकुलेशन नहीं हो सकती थी, है ना। ये खतरनाक, ये बढ़िया सवाल था अगर आप समझ पाए हो तो। चलो इकाई दहाई पढ़ा दो सर। चलो भाई, 2011 से 17 तक इस्पात के कुल उत्पादन का औसत, 2011 से 17 तक का। अब इन सब का औसत बताना है। इससे आसान क्या सवाल हो सकता है हमारे लिए, 35 95 30। अब आप कहो सर 10 लाख की गुणा यहां तो नहीं कर रहे आप, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जरूरत नहीं है। एवरेज, परसेंटेज, अंतर, योग पूछे, कोई जरूरत नहीं है, वो पिछले में जरूरत पड़ गई हमें। ठीक है, 85 25 65 80, ये इन सबको जोड़ दीजिए, 5 5 10 5 15 5 20 5 25
हासिल के 2, 3 2 5 9 14 3 17 8 25 2 27 6 33 और 8 33 और 8 41। ऐसे करके जोड़ने वाले तो नहीं हो अभी आप, इतनी कैलकुलेशन मजबूत कर लो। चलो ये कितने हो गए टोटल, 3 3 6 7 लोग हो गए। तो अब मैं इसमें भाग दूंगा, 7 पन्ना 35, 6 7 नाम 63, 59 पॉइंट, क्या मैं सही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, 59.29, हाँ यही आएगा, 285 करके आएगा। और इस 5 को हटा दीजिएगा, ये एक बढ़ जाएगा। जैसे ये 5 या 5 से ज्यादा हो तो पिछले वाली संख्या को एक बढ़ा देते हैं, तो 59.29 आपका आंसर आ जाएगा। क्या सही है, 59.29, 59.28 आ रहा होगा, आगे 5 आएगा, इसलिए अब इस 5 को हटा के 5 या 5 से ज्यादा होती है तो पिछली वाली को एक बढ़ा देते हैं, ये रूल है। ठीक है, बहुत बढ़िया, 415/7 बिल्कुल सही है बच्चों। आज के 10 सवाल में से आपका क्या स्कोर रहा, 10 में से 10 रोज लाने चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाऊंगा हर बार। ठीक है, और कोशिश रहेगी मेरी हर रोज आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिले, ऐसा सवाल जरूर डालूंगा। ओके बच्चों, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।